नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और अन्य प्रकार की जो हमारे यहाँ पूजा हवन सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, अगर उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, अपने नाम की बुकिंग कराएं, अपनी मनोकामना के लिए बुकिंग कराएं। और हमारी जो ये हवन सर्विसेज और पूजा सर्विसेज हैं ये पूरी ही पॉजिटिव इंटेंशन के लिए कराई जाती हैं, मतलब कि अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छी नीयत के साथ, ताकि आपका अच्छा हो सके, आपके काम का अच्छा हो सके और आपकी जो मनोकामना में अगर कोई रुकावट है तो वो रुकावटें हट जाएं, और कोई संकट हैं तो संकट छोटे हो जाएं, बिल्कुल ही हट जाएं और माता रानी की ब्लेसिंग आपको मिले, माता रानी की प्रोटेक्शन आपको मिले। और इसके साथ साथ अगर आपके कोई जैसे बनते काम बिगड़ते हैं तो वो बिगड़ना बंद हो जाएं और बन जाएं आपके काम। और जैसे अगर आपके परिवार हैं, बच्चे हैं, करियर है, बिजनेस है, उसकी सुख शांति के लिए, सौभाग्य के लिए, मंगल कामना के लिए हम ये हवन कराते हैं। तो इस प्रकार की अगर आपकी मनोकामना है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज है गणेश जी का आपके लिए संदेश। तो देखिए, यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, इन कार्ड से पता चल रहा है कि आप कुछ चीज़ कर रहे थे या कर रहे हैं इस समय, है ना। आपके कोई अंडर कंट्रोल में है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये एंड पॉइंट है, बिल्कुल। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इतना मैंने मेहनत के साथ साथ पेशेंस भी रखा, मतलब आपने बहुत ज़्यादा धैर्य रखा, कोशिश करी कि चीज़ें आपके लिए, आपके फेवर में हो जाएं, पर लेकिन फिर भी यार चीज़ें हो नहीं रही हैं, है ना। और अब आप उस पॉइंट में आ गए हो कि अब आप बिल्कुल फेडअप हो गए हो, त्रस्त हो गए हो, और अब आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। अब आप कुछ नहीं चाहते, अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, अब रहने दो इसको, यहीं छोड़कर मतलब आप निराश हो चुके हैं। तो यहाँ पे गणेश जी आपसे कह रहे हैं, आपका क्या है, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत चीज़ों को आप यहाँ तक लेकर आए हो, है ना। लेकिन अब क्या है, अब आपका जो करने का तरीका है वो आपका ही तरीका आपको ब्लॉक कर रहा है ना। इसमें जो अगर आपकी किसी काम में रुकावट आ रही है तो गणेश जी सीधे सीधे कह रहे हैं, आपका ही जो रिपीटेड पैटर्न बन गया है, रिपीटेड तरीकों की वजह से ही आपका रास्ता ब्लॉक होने लगा है। अगर आप सेम काम पर गिव अप मत करो। देखो, काम पर गिव अप मत करो, गणेश जी का सीधा सीधा संदेश है। अगर आप सेम काम दूसरे मेथड से करते हैं ना, तरीका दूसरा ढूंढो, है ना। आपका तरीका ही आपके काम को ब्लॉक कर रहा है ना। तो गणेश जी आपसे सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि दूसरा तरीका ढूंढो और अपने काम को, अपने टास्क को पूरा करो, है ना। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो, इसको गिव अप मत करो। ऐसा नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है ना। अगर आपके मन में ऐसी थॉट आ रही है नेगेटिव कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये ऐसा चीज़ नहीं है। गणेश जी कह रहे हैं कोई से भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम हो वो हो सकता है ना। अब कैसे होगा, यहाँ पे देखिए गणेश जी ये कह रहे हैं गेट बैक टू एलिमेंटल। मतलब ये है कि देखो, अब आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप उसको बहुत ज़्यादा ही तिगड़म लगा रहे हो। तिगड़म मतलब आपने उस चीज़ को बहुत कठिन बना दिया है, कॉम्प्लेक्स बना दिया है। मतलब अगर सिंपल आपको कोई केक काटने को भी बोलेगा तो आप उसको भी बहुत ही ज़्यादा कि अरे नहीं, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, फलाना वो प्लेट लेके आओ, फलाना चाकू लेके आओ। मतलब एक जो है आप उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहे हो कि हर चीज़ को तुम परफेक्शन से करने के चक्कर में आपकी चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं, डिले हो रही हैं, आपकी चीज़ें का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपके काम में देरी हो रही है ना। इंस्टेड ऑफ दैट गणेश जी आपसे कह रहे हैं यार सिंपल तरीका लेने की भी तो सोचो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनों के साथ केक अपने हाथ से भी खिला सकते हो, ये सिंपल तरीका है ना। सिंपल काट के अपने हाथ से एक दूसरे को खिलाना, है ना। तो इस तरीके से जो आपका माइंडसेट था वो आपने खो दिया है, क्योंकि आप इतने लंबे समय से सब चीज़ें इतने बेहतर तरीके से अच्छे अच्छे करते आ रहे हो। तो अब आपको क्या एक लत सी लग गई है कि जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी, जब तक बाकी चीज़ें मुझे अवेलेबल नहीं होंगी, अलग जो दूसरी एसेसरीज होती हैं या दूसरा सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं ये काम नहीं करूँगा, है ना। और अब आपके साथ क्या हो रहा है, आप ये और देखने लगे हो कि भाई दूसरे के पास क्या क्या अच्छा है, दूसरे के पास क्या क्या एडवांटेज है, दूसरे के पास क्या क्या फ़ायदे की चीज़ें हैं। कि अरे यार जैसे उसके पास कोचिंग है, उसके पास पैसा है, या उसके पास भाई इतना टेंशन नहीं है, इतनी जिम्मेदारियां नहीं हैं।
इस वजह से क्या है, जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी है वो काम नहीं कर पा रही है सॉल्यूशंस पे। आप फोकस कर रहे हो कि आपके पास कम है, आपके पास वो सारी सुविधाएं नहीं हैं, आप हेल्पलेस हो, आपके पास उतनी सारा सपोर्ट और मदद नहीं है। इस वजह से आपका जो क्रिएटिव एनर्जी है जो आपके अंदर होती है, जो भगवान ने अपने अंदर दी है स्पिरिचुअल क्रिएटिव एनर्जी, वो आपके अंदर ब्लॉक होने लगी है। तो गणेश जी कह रहे हैं इसके बजाय आपको ये देखना होगा कि आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज को लेकर आप क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं है, गणेश जी ये नहीं कह रहे, नो डाउट हो सकता है कि भाई जो आपका कॉम्पिटिटर है या जिस बंदे से आप खुद का अपना कंपैरिजन कर रहे हो, किसी की तुलना कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो तुलना में आपसे उसके पास आपसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा समृद्ध है या उसके पास ज़्यादा हेल्प है, ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन उसके बजाय भी गणेश जी ये कह रहे हैं कि इस चीज़ पर फोकस करो कि आपके पास कम से कम भगवान ने क्या दिया है। मिनिमम चीज़ जो आपके पास हो उस पर काम करो, है ना। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक तो मेन बात ये है कि आपको देखो अपना कुछ नहीं और घबराओ नहीं। अगर आप कोई नई टेक्निक या सिंपल छोटी छोटी चीज़ें भी ले रहे हो तो बस उसको एक स्टेप बाय स्टेप चलो, है ना। ऐसा नहीं होता है कि एक बार में ही आपको सारी सक्सेस मिल जाएगी या ओनली 2 मंथ्स करने से या 6 महीने करने से चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। नहीं, गणेश जी कह रहे हैं अगर आप स्टेप वाइज स्टेप उसको बार बार दोहराते रहेंगे, अपने जो काम है उसमें लगन लगाते रहेंगे, उसमें आप अपनी आइडियाज़ लगाते रहेंगे। जो आपका काम है ना, अगर आप अपने काम में न्यू आइडियाज़ लगाते रहेंगे स्टेप बाइज स्टेप, थोड़ा करके, तो आपका जो काम है वो बहुत ग्रो कर सकता है। और इस वक्त क्या है, आप सबसे पहले तो अपना हेल्थ का ध्यान दें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान दें। आपको शायद गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो भी है, आप एक बार जाकर जो हमारे डॉक्टर होते हैं उनसे चेकअप ज़रूर करा लें। और ये सब इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आप अपने काम का बहुत टेंशन ले रहे हैं और टेंशन के साथ साथ आपने अपने ऊपर से आत्मविश्वास खो दिया है ना। तो यहाँ गणेश जी आपसे ये कह रहे हैं कि आत्मविश्वास नहीं खोना है, आपको ये देखना है कि आपके पास क्या क्या है, आप क्या कर सकते हैं, है ना। ये आपको देखकर चलते रहना है और ऐसे आप अपना काम सफल कर लेंगे और धीरे धीरे ही सही पर आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ये भी है, यहाँ पे ये भी है कि आप जो अगर देखो ये करो कि भाई जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आपको अगर क्या है ना, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई टीचर्स हैं या ट्यूशन्स वगैरह लेते हैं तो आप परेशान हो रहे हैं कि आपको भाई आपके सब्जेक्ट के बड़े क्लासेस के ट्यूशन्स नहीं मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 11th 12th या ग्रेजुएशन के। तो यहाँ पे जो गणेश जी हैं वो कह रहे हैं आप छोटे से शुरू कर सकते हो। अगर आपको स्मॉल क्लासेस के, छोटी क्लासेस के ट्यूशन्स मिल रहे हैं तो आप वो ट्यूशन्स भी पकड़िए और कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि फिर उस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से ये है कि आपको बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करना होगा। अब आप देखो, मेन बात ये चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग याद करने के लिए आपको ABCD भी आना चाहिए। अब आप चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग में इतना ज़्यादा घुस चुके हैं कि आप A to Z भूल गए हैं, है ना। और गणेश जी आपसे यही चाहते हैं कि आप गेट बैक टू एलिमेंटल आइए, ABCD भी सीखिए, वहाँ पहुँचिए जहाँ से आपने शुरुआत की थी, वहाँ आपको न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ ज़रूर मिलेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, कमल जो है वो कीचड़ में ही खिलता है। अगर आपके अंदर गुदा है, आपके अंदर काबिलियत है, तो गंदगी में इसमें भी आप अपने लिए रिसोर्सेज ढूंढ लेंगे और अपने आप को इतना बेहतर और चमकीला हुआ बनाकर निकालेंगे, कमल की तरह, जो साक्षात लक्ष्मी मैया लेकर बैठती हैं, भगवान को अर्पित होता है वो, है ना। तो यही आपके लिए संदेश है और आई होप आपकी जो मनोकामनाएं हैं, आपको जो सल्यूशंस हैं वो मिल जाए। माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आपके काम पर बनी रहे, आप अच्छे इंसान बने रहें, अच्छी नीयत वाले इंसान बने रहें और माता रानी की प्रोटेक्शन भी हमेशा आप लोगों पर रहे। और अगर आप ऐसे ही इसी प्रकार पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे या अपने कोई काम के लिए, मनोकामना के लिए, जो हमारी पूजा सर्विसेज हैं, हवन सर्विसेज हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हवन सर्विसेज अवेलेबल हैं, सेल्फ क्यूरेटेड हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।